आज आज इस भयंकर कलयुग में भी, इस भयंकर कलयुग में भी हम लोग राम कथा कृष्ण कथा में जब भगवान का जन्मोत्सव मनाना होता है, मेरा अपना निज अनुभव, मैंने आंख से देखा है, जो बुजुर्ग लोगों के सामने कभी भी नहीं नाचा, मैं देखा भगवान के जन्म में लोग मुक्त कंठ नाचते हैं, ठुमके मार मार के। सोचो सोचो, कथा में जब राम जी के उत्सव में हमारी स्थिति होती है, तो जब राम जी का वास्तव में जन्म अयोध्या में हुआ होगा, तो भला अयोध्या वालों की स्थिति का कोई शब्दों से वर्णन कर सकता है? एक महीने तक, एक महीने का दिन हो गया। बाबा तुलसी कहते मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, तनिषा कवन विधि हो, निशा कवन विधि हो। एक बार कहिए जय श्री राम। नहीं, जोर से कहो जय श्री राम। मजा नहीं आया और जोर से कहो। अभी भी नहीं आया और जोर से कहो। अभी ठीक है। अयोध्या में जिधर देखिए सब प्रसन्न है। अब बढ़िया बढ़िया श्रृंगार किया है। आहा, माताओं बहनों ने बढ़िया, वो क्या मुंह में पोते पाते हैं, वो पोत पात लिया है। वो पुट्टी जानते हो ना, पुट्टी कर लिया है मुंह के ऊपर। आहा, होंठ में लाली लगाया और चली है। वो बाल में क्या बांधते हैं, वो फूल का, आजकल तो नहीं, पहले के टाइम में माताएं बाल में बांधती थी, क्या बोलते हैं आपके खोरठा में, गजरा। यहाँ भी तो गजरा माताओं ने बांधा है। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल नीस्क कंठस, चित्रांबराः पथशिखाच्युत माल्यवर्षाः, नंदालयं सबलया ब्रजते बिरे पयोधर शोभा। माताओं ने श्रृंगार किया है, फूल का वो बाल में गजरा बांधा है, और गजरा बांध के जब माताएं चली हैं, तो गजरे का फूल टूट टूट के जमीन में गिरता है। किसी ने फूल को कहा, रे मूर्ख फूल, तू पागल है, ये सखी जा रही है राम जी के दर्शन करने, तू भी फूल गजरे में लगा रहता, सखी के सिर पे बैठा रहता, तुझे भी राम का दर्शन हो जाता। फूल ने कमाल का जवाब दिया, देखो भैया, जो व्यक्ति भगवान की कथा के लिए जाता है अथवा तो भगवान के दर्शन को जाता है, ऐसे भक्तों के सिर में नहीं, मैं तो ऐसे भक्तों के चरणों में शोभा पाता हूँ, इसलिए सखियों के चरणों की शोभा को फूल बढ़ा रहा है। और बाबा तुलसी कहते हैं, आहा, नंद बाबा का आंगन बिल्कुल खचा खच भरा है, खचा खच, इतनी भी जगह, तिल रखने की जगह नहीं है। एक महीने का दिन हो गया पर किसी को पता नहीं चला, ऐसा लिखा है, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, तनिषा कवन विधि हो। मरम न जाने कोई, एक महीने का दिन हो गया, ये किसी को पता नहीं है। सब 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 मस्त है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को, देवी मैं भी गया था। बोले बाबा, पार्वती मैया ने, आप गए थे अकेले अकेले? बोले हाँ देवी, टाइम नहीं था तुमको ले जा पाता। और अब एक कहूं मैं चोरी, सुन गिरी जा अति दृढ़ मन तोरी, और अब एक संग हम दो काग भुसुंडी, संग हम दो। राम जी का जन्म हुआ, राम जी के जन्म की खबर मुझे लगी, मैं भूल, दूसरा ही रखो। एक बार कहिए राधे राधे।
काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप, ठीक बज रहा है, मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शंकर कहते देवी पार्वती मुझे खबर लगी कि राम जी का जन्म हो चुका है, मुझे होश नहीं रहा कि तुम्हें बता पाऊं। भैया भैया एक बात आपको कहूं, आप भगवान के भक्त हो ये पता कैसे चलेगा? क्या आपके खोपड़ी में लिखा है कि आप भक्त हो, या मेरे लिखा है क्या? नहीं नहीं, आप भक्त हैं ये पता तब चलेगा जब कहीं कथा हो रही हो, आपको निमंत्रण नहीं मिला हो और आपका एक नंबर का दुश्मन है वो करवाने वाला, इसके बाद भी आप कथा में सबसे पहले पहुंच जाओ तो आप समझ लेना भगवान के आप एक नंबर वाले भक्त हो। जोर से बजाओ, ताली बजाओ। अभी ठीक है, 2-4 लोग बजाते हैं तो मेरे को लगता है यही 4 लोग कथा में बैठे हैं, बाकी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बजाइए तो सब बजाइए, नहीं तो कोई ना बजाइए। एक बार कहो राधे राधे। कागभुसुंडी के साथ भोले बाबा कथा में गए थे और वहां जब भोले बाबा पहुंचे तो आप लोगों को एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, राम जी के दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी, 10-20 किलोमीटर की लाइन लगी है। लोग लाइन से आराम से, भाई भीड़ तो बहुत है। अभी राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, तो बहुत लंबी लाइन, लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। तो लाइन से दर्शन करने लोग जा रहे थे। ऐसे राम जी के जन्म के समय लोग लाइन से सब लोग जा रहे थे। दशरथ जी के लल्ला का दर्शन करने के लिए भोले बाबा रूप बदल के गए। कागभुसुंडी ने भी रूप बदल लिया, वो भी लाइन में खड़े हो गए और लाइन में खड़े होकर सोचे दर्शन कर लूंगा। अच्छा, लाइन में खड़े खड़े जब दरवाजे के पास पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि दर्शन लेने वही जा सकता है जिसके पास अयोध्या का वोटर आईडी हो। वोट वही डालेगा जिसका इस विधानसभा, आपके चंदन क्यारी के विधानसभा में जिसका नाम हो वही वोट देगा। आप बोकारो में जाकर थोड़ी वोट देगा, आपको चंदन क्यारी में देना पड़ेगा। सही है कि नहीं? ऐसे अयोध्या के राम जी का दर्शन उसी को मिलेगा जो 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 अयोध्या का वासी हो, बाकी लोगों को बाद में मिलेगा ना। तो वोटर आईडी तो था नहीं भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास वोटर आईडी कहाँ का था? काशी का था। अच्छा, उनके वोटर आईडी में नाम भी लिखा था कि ये कोई साधारण नहीं, शंकर भगवान है। भोले बाबा ने कहा वोटर आईडी दिखा दूंगा तो लोग समझ जाएंगे मैं भोले बाबा हूं। फिर उनका दर्शन छोड़ के लोग हमारा दर्शन करने लग जाएंगे। तो भोले बाबा ने कहा भैया वोटर आईडी तो नहीं है। द्वारपालों ने कहा वोटर आईडी नहीं है तो आप लाइन से किनारे चलिए। कागभुसुंडी के पास नहीं था, उनको भी किनारे कर दिया। भोले बाबा ने कहा कोई रास्ता है, कुछ पैसा ले दे के 200-500 लेकर के कर दो अंदर। नहीं करूंगा। दूसरा रास्ता, ये अयोध्या है, यहाँ घूसखोरी नहीं चलती। दूसरा रास्ता ये है कि जाओ गुरुदेव वशिष्ठ से वीआईपी पास बनवा लाओ, वो लिख दें कि इनको जाने दिया जाए तो मैं जाने दूंगा। अभी तो बड़ा लफड़ा। भोले बाबा को लगा कोई और जान पाए ना जान पाए, कोई जान पाए ना जान पाए, शांत रहे, कोई जान पाए ना जान पाए, लेकिन वशिष्ठ जी के पास गए तो वो जरूर पहचान जाएंगे कि मैं शंकर भगवान हूं। रूप बदलने का कोई असर नहीं होगा। अब डर गए भोले बाबा, क्या करें। भोले बाबा पीछे गए, सोचा फिर लाइन में लग जाता हूं, जब अंधेरा होने लग जाएगा तब निकलूंगा धीरे से, नहीं देख पाएंगे। लग गए लाइन में, दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपालों ने फिर पकड़ा, तुम फिर आ गए तुम। भोले बाबा को फिर हटा दिया। भोले बाबा लौट के आए। सरयू के किनारे एक छोटी सी कुटिया है, उस कुटिया में कागभुसुंडी के साथ रह करके भोलेनाथ रोने लगे। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप तो ऐसे ही आपकी कथा में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन आप भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा लोगे सरकार, तो फिर आपके दर्शन को कौन भक्त आना चाहेगा। इतनी कठिन परीक्षा मत लो। कुटिया पर भोलेनाथ रोने लगे। ध्यान से सुनिए, कुटिया में भोले बाबा रोने लगे और अयोध्या के राजभवन में भगवान राम रोने लगे। भक्त रोए और भक्त के रोने की आवाज भगवान तक नहीं पहुंचे, ऐसा संभव ही नहीं। राम जी रोने लगे। अब कौशल्या मैया घबराई, भैया जल्दी कोई पंडित जी को बुलाओ, झाड़ फूक करवाओ। पंडित जी ने झाड़ फूक किया, कोई फायदा नहीं।
पंडित जी ने खूब मंत्र पढ़े, वशिष्ठ जी को बुलाया, आप झाड़िए। वशिष्ठ जी ने भी झाड़ा लगाया पर कोई असर नहीं। कोई जादू टोना लगा हो तो असर हो, वहां तो जादू टोना नहीं, वहां तो श्रीमान जी भोले बाबा के लिए रो रहे हैं। मैया कौशल्या परेशान हुई। मैया कौशल्या ने 2 सेवकों को भेजा, सेवकों जाओ, जल्दी से सरयू के किनारे कोई महात्मा जादू टोना झाड़ने वाला उसको लेकर के आओ। 2 सेवक गए, कुटिया के दरवाजे पूछते हैं तुमको जादू